आप सभी छात्र छात्राओं को एक नई वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हिंदी के चैप्टर नंबर 5 नागरिक लिपि, जिसका लेखक है गुणाकर मूल्य, यानी इस चैप्टर से लगभग हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में हर एक बार पूछा गया प्रश्न है और इस बार भी यहाँ से अधिक प्रश्न पूछने की संभावना है। चैप्टर नंबर 5 जिसका लेखक है गुणाकर मूल्य, इसमें 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आप लोग को इस वीडियो में प्रैक्टिस करवाएंगे। पहला प्रश्न है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी एक का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 2 नंबर, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी भाषा जो है वो रोमन में लिखी जाती है। अगला प्रश्न 3 नंबर, सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो सूर्य नामक पुस्तक के लेखक है गुणाकर मूल्य, यानी 3 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न 4 नंबर देख लेते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो पुस्तक के रचयिता गुणाकर मूल्य है। अगला प्रश्न 5 नंबर, नागरिक लिपि शीर्षक पाठ सहित कौन विधा है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर बी नंबर, निबंध है। नागरिक लिपि क्या है? एक निबंध है, यानी 5 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 6 नंबर, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। देवनागरी पढ़ना है, देवनागरिक नहीं। कई बार होता है स्टूडेंट देवनागरिक लिख देते हैं, लेकिन देवनागरी होता है। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न 7 नंबर, दोहा कोश किसकी रचना है? तो ये दोहा कोश जो है सरहपाद की रचना है, यानी 7 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 8 नंबर, नागरिक लिपि निबंध के लेखक हैं। नागरिक लिपि निबंध के लेखक हैं कौन है? गुणाकर मूल्य, यानी 8 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 9 नंबर, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषा है, क्या है? यह दक्षिण भारत की भाषा है। ये दक्षिण भारत की जो भाषा है तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है, किधर बोली है? दक्षिण भारत में बोली जाती है। अगला प्रश्न 10 नंबर, दक्षिण भारत की नागरिक लिपि क्या कहलाती है? तो दक्षिण भारत की नागरिक लिपि कहलाती है नंदी नागरी, यानी 10 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, नंदी नागरी। अगला प्रश्न 11 नंबर, 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, शाहनामा। शाहनामा 11 का सही आंसर बी नंबर, शाहनामा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर कह रहे हैं, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर बिरकेरलिस जैसे शब्द लिपि में अंकित है। किसमें लिपि में अंकित है? ये देवनागरी में अंकित है, यानी 12 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न 13 नंबर, ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है, क्या कहा है? नंदी नागरी कहा है, यानी 13 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 14 नंबर, हिंदी लिखी जाती है, किसमें लिखी जाती है? देवनागरी में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है। 14 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 15 नंबर, हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि है सरहपाद, तो यानी 15 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, सरहपाद। 16 नंबर, नागरिक लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो निबंधकार पूछ रहे हैं, निबंधकार कौन है? तो ये गुणाकर मूल्य, यानी 16 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। फ्रेंड, अगला प्रश्न 17 नंबर, सरहपाद की कृति है, कृति क्या है? दोहा कोश है, यानी 17 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, दोहा
कॉस्ट। फ्रेंड अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? नंदी नागरिक लिपि नाम दिया है। यानी 18 का सही हो जाएगा फ्रेंड सी नंबर। अगला प्रश्न 19 नंबर, उत्तर भारत से नागरिक लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? ये कब से मिलने लगे हैं? ये 8वीं सदी से मिलने लगे हैं। का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए नंबर। अगला प्रश्न 20 नंबर, नागरिक लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो हमें मिले हैं दक्षिण भारत से। यानी 20 का सही फ्रेंड हो जाएगा सी नंबर, दक्षिण भारत। अगला प्रश्न फ्रेंड 21 नंबर। 21 नंबर, बेतमा दानपत्र किस समय का है? तो ये समय है 1020 ईस्वी का। बेतमा दानपत्र किस समय का है? ये तो 1020 ईस्वी का है। अगला प्रश्न 22 नंबर, गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? ये गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न 23 नंबर, गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो गुणाकर मूल्य शिक्षा की भाषा थी मराठी। फ्रेंड अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर कह रहे हैं फ्रेंड, नागरिक लिपि किस विधा की रचना है? तो ये रचना है निबंध का। यानी 24 का सही हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर। अगला प्रश्न 25 नंबर, देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? तो ये 2 सदी पहले बने। 25 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए नंबर। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अधिक से अधिक प्रश्न यहीं से आपको देखने के लिए मिलेंगे। 26 नंबर, गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? गुप्त काल से ब्राह्मी लिपि का संबंध है। 26 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी नंबर। अगला प्रश्न 27 नंबर, मुलेजी मिडिल स्थल तक किस भाषा को बढ़ाया? तो किस भाषा को बढ़ाया? मराठी भाषा को बढ़ाया। यानी 27 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी नंबर। अगला प्रश्न 28 नंबर, गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? क्या कहा जाता होगा? देवनगर कहा जाता होगा। 28 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न 29 नंबर, नागरिक लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? किस लिपि में? देवनागरी में रचित है, देवनागरी में। अगला प्रश्न फ्रेंड 30 नंबर। 30 नंबर कह रहे हैं, नेपाली भाषा किस लिपि में है? नेपाली भाषा देवनागरी में है, देवनागरी में है। अगला प्रश्न 31 नंबर, मराठी भाषा किस लिपि में कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी हो जाएगा। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है, देवनागरी। अगला प्रश्न 32 नंबर, गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है? तो ये भाषा बंगला को बहन की संज्ञा दी है। मोस्ट पीवीआई क्वेश्चन है 32 नंबर। अगला प्रश्न 33 नंबर, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? तो गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ। नहीं, 33 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। 1935 ईस्वी में गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ। अगला प्रश्न 34 नंबर, नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी। 34 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी नंबर। अगला प्रश्न 35 नंबर, बेतमा कहाँ है? बेतमा इंदौर के पास है। बेतमा कहाँ है? बेतमा इंदौर के पास है। यानी 35 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर फ्रेंड। अगला प्रश्न 36 नंबर, गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? एक ग्रामीण परिवेश में हुई थी। फ्रेंड इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक बार में आपसे याद नहीं हो रहा है तो 2 बार वीडियो देखिए। अगर 2 बार भी याद नहीं हो रहा है तो इसको कॉपी में नोट करके रखिए, ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। अगला प्रश्न 37 नंबर, सिद्धम क्या है?
सिद्धम क्या है? एक प्रकार की लिपि है। 37 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न 38 नंबर, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? देवनागरी की संज्ञा काशी को दी गई है। अगला प्रश्न 39 नंबर, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नगर शैली कहते हैं। 39 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर फ्रेंड। और अगला प्रश्न 40 नंबर, अमोध वर्ष कौन था? अमोध वर्ष कौन था? ये प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। कौन था? ये राष्ट्रकूट राजा था। 41 नंबर, श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? यह तीर्थ स्थल कर्नाटक में है। 41 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 42 नंबर, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? तो अक्षरों की कहानी ये गुणाकर मूल्य की रचना है। 42 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी नंबर। अगला प्रश्न 43 नंबर, मिहिर भोज की ग्वालियर किस भाषा में प्रसिद्ध है? तो किस भाषा में प्रसिद्ध है? ये संस्कृत भाषा में प्रसिद्ध है। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 44 नंबर फ्रेंड, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? तो विभिन्न विषयों पर लगभग गुणाकर मूल्य ने 2500 से अधिक निबंध अभी तक लिख दिए हैं। अगला प्रश्न 45 नंबर, भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये गुणाकर मूल्य की प्रसिद्ध रचना, यानी 45 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए नंबर। अगला प्रश्न, नागरी लिपि पाठ गुणाकर मूल्य की किस रचना से लिया गया है? ये भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी नंबर। अगला प्रश्न 47 नंबर, नागरिक नाम अस्तित्व में कब आया? तो अस्तित्व में 1000 ईस्वी के आसपास आया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2024 में 100% आएंगे। नागरिक नाम अस्तित्व में कब आया? 1000 ईस्वी में आया। तो अगला प्रश्न 48 नंबर, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? ये 2009 में हुई। तो फ्रेंड इसमें हम 48 प्रश्न प्रैक्टिस करवाए। इसमें से कितना प्रश्न आपको पता था कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और दोस्तों यारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा।